हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स बाय शिवी में। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं, जिनका हम पिछले 4 साल से बेहद बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म आ ही गए हैं। लग तो ऐसा रहा था कि शायद इस साल भी केंद्रीय विद्यालय के लिए हमें इंतज़ार करना ही पड़ेगा, लेकिन शुक्र है कि फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं और आप लोग 4 साल बाद फाइनली एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन इस मौके को आप लोग हाथ से ना जाने दें, क्योंकि अभी 4 साल बाद फॉर्म निकले, आगे का कुछ भरोसा नहीं है कि और भरोसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी फॉर्म निकले और कितने साल बाद आगे फॉर्म निकलेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कोशिश कीजिएगा कि इसी बार की तैयारी के अंदर आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको केवीएस के बारे में पूरी डिटेल दूंगी कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कितनी पोस्ट है, क्या एज लिमिट होती है, क्या स्केल है, क्या एजुकेशन चाहिए। आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे वीडियोस पे, तो आप सभी के सारे क्वेश्चंस के जवाब इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अंत तक मेरे साथ बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपका कोई डाउट है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट के ज़रिए आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो पोस्ट निकली हैं वो निकली हैं असिस्टेंट कमिश्नर की, प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट निकली है। इसके बाद बात करें पीजीटी टीचर्स, टीजीटी टीचर्स एंड प्राइमरी टीचर्स की यहाँ पर पोस्ट निकली है। लाइब्रेरियन एंड म्यूजिक टीचर की निकली है। लेकिन यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ आपसे पीजीटी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए एंड टीजीटी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए पूरा अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स पीजीटी कर रहे हैं, ठीक है, और पीजीटी मैथ्स उनका सब्जेक्ट है। मैथ्स यहाँ पे देखिए 5th नंबर पे दिया है। जितने भी स्टूडेंट्स जनरल वाले हैं वो ध्यान से समझ लीजिए, केवल 77 पोस्ट है आपके पास। 4 साल बाद वैकेंसी निकली है और ऊपर से केवल पोस्ट भी जनरल सेक्शन में 77 हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 49 पोस्ट हैं, एससी कैंडिडेट्स के लिए 27 पोस्ट हैं, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 13 हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 18 हैं। टोटल कहें तो हमारे पास ओनली 184 पोस्ट निकली हैं पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। पोस्ट बहुत ज़्यादा कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो बहुत सारी मेहनत की भी ज़रूरत है स्टूडेंट्स। बात करने लगूँ अगर मैं यहाँ पर टीजीटी स्टूडेंट्स के लिए, तो टीजीटी स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा ठीक पोस्ट निकल गई है एज़ कम्पेयर टू पीजीटी। यहाँ पर 175 पोस्ट निकली हैं आपकी जनरल सेक्शन में। ओबीसी के लिए 115 है, एससी के लिए 63 है, एसटी के लिए 31, ईडब्ल्यूएस के लिए 42। बात करें कुल मिला के यहाँ पर 426 पोस्ट निकली हैं टीजीटी मैथमेटिक्स कैंडिडेट के लिए। अब बात करें कि मैम इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि मैम हमने बीएड किया है, हमारे पास सीटेट नहीं है, या हमने सीटेट किया है, मैं पीजीटी के अंदर मास्टर डिग्री में कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एमएससी, एमटेक, एम में क्या होना चाहिए। तो उन सारे डाउट्स को मैं अब आपका क्लियर करती हूँ। सबसे पहले आप समझ तो गए यहाँ पे कि आपके पास कितनी कम पोस्ट निकली हैं। 4 साल बाद फॉर्म निकले हैं, टाइम बहुत कम है, पोस्ट बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो स्टूडेंट्स अपनी कमर कर लीजिए टाइट, ठीक है, और पढ़ाई में लग जाइए, दिन रात मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए कि इसी अटैम्प्ट के अंदर आप केवीएस में सिलेक्शन पा सकें। क्योंकि 4 साल इंतज़ार करते करते बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एज निकल चुकी है। ऐसा आपके साथ ना हो जाए, इसीलिए मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट के लिए है, ये प्रिंसिपल के लिए है, पीजीटी कैंडिडेट्स के लिए। देखिए पीजीटी कैंडिडेट्स, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि आपकी अपर एज लिमिट क्या होगी, तो जो पीजीटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज लिमिट लास्ट है 40 ईयर्स। पीजीटी कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स। और अगर मैं आपके पे स्केल की बात करूँ, देखिए पीजीटी ना, आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने मास्टर डिग्री की है, ठीक है, अगर आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री की है तो आप पीजीटी एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो पीजीटी मैथमेटिक्स कैंडिडेट मैं आपको समझा दूं, अगर आपने अपनी मास्टर्स में मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स से स्टडी किया है
तो आप पीजीटी का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें आपकी अपर एज लिमिट रहेगी 40 ईयर्स। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके ग्रेड पे की, तो देखिए यहाँ पर लेवल 8 ग्रेड पे यहाँ पे आपका लागू होगा, जो कि 47,600 से लेके 1,51,100 तक का होता है। ठीक है, तो पे स्केल भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, उतनी ही मेहनत की भी ज़रूरत है। ठीक है, आगे बात करते हैं पीजीटी मैथमेटिक्स कैंडिडेट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने अपने मास्टर्स के अंदर जो सब्जेक्ट है, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स है, तो ही आप एलिजिबल हैं पीजीटी मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देने के लिए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एमए किया है, आपने एमएससी किया है, आपने एमटेक किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपके पास पीजीटी में मैथ्स होना ही चाहिए या फिर अप्लाइड मैथ्स आपके पास सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए। ठीक है, अगर है तो आप एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड थिंग ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, मैम मैंने सीटेट क्वालिफाई किया है, मैंने सीटेट। बेटा सीटेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप पीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए खाली क्या चाहिए कि वो पीजीटी उनके पास में पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए बात करना चाहूँ तो यहाँ पर जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें आपके पास में मैथ्स होना चाहिए, प्लस आप बीएड किए हुए होने चाहिए या फिर बीएड के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, प्लस आपके पास हिंदी और इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। मतलब आपको बोलना पढ़ना अच्छे से आना चाहिए, हिंदी के बारे में भी और इंग्लिश के बारे में भी। तो ये है पूरा क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग आप पीजीटी मैथ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर मैथमेटिक्स था, प्लस उन्होंने बीएड भी कंप्लीट कर लिया है, प्लस उनको हिंदी एंड इंग्लिश में बहुत ही प्रोफिशिएंसी है, तो वो एलिजिबल है पीजीटी मैथ्स के लिए। सीटेट इज नॉट कंपलसरी फॉर पीजीटी मैथ्स। मैं एक बार फिर से बता दूं, सीटेट इज नॉट कंपलसरी फॉर पीजीटी मैथ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था पीजीटी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं बात करना चाहूँगी टीजीटी स्टूडेंट्स के लिए। टीजीटी स्टूडेंट्स अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टीजीटी स्टूडेंट्स के लिए अगर यहाँ पर हम बात करें मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए, देखिए यहाँ पर आपके लिए एज लिमिट रहेगी 35 ईयर्स। पीजीटी के लिए है 40 ईयर्स, पीजीटी के लिए थी 40 ईयर्स, और टीजीटी के लिए आपके पास यहाँ पर एज लिमिट है 35 ईयर्स। अच्छा, अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है और बीएड भी करा हुआ है और अगर आप पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तो आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपकी एज लिमिट 35 ईयर्स है। और इसके लिए ग्रेड पे मैं आपको बता दूं, वहाँ पर लेवल 8 लगता है ग्रेड पे, यहाँ पर लेवल 7 ग्रेड पे लगता है, जो कि 44,900 से स्टार्ट होता है और 1,42,400 तक होता है। ठीक है, तो जब तक आप रिटायर होंगे तब तक आपका ग्रेड पे कितना हो जाएगा, 1,42,400, और स्टार्टिंग आपकी जो होगी वो होगी 44,900 से। तो स्टूडेंट्स ग्रेड पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ग्रेड पे है। ठीक है, और एक बहुत बड़ा डाउट मैं आपको अभी बता दूं, स्टूडेंट्स के बहुत कमेंट आए थे इस चीज़ के लिए भी कि मैम पोस्टिंग वाला इशू जो रहता है केवीएस की जॉब में, कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है केवीएस के लिए तो क्या हम अपनी मनमर्जी से पोस्टिंग को ले सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि स्टार्टिंग के जो 3 ईयर्स होते हैं ना, उसमें आपको जहाँ पर भी पोस्टिंग मिलती है केवीएस के लिए, आप जहाँ पर भी पोस्टेड होंगे आपको वहाँ पर जॉब करनी ही पड़ेगी। आप वहाँ से अपनी मर्जी से कहीं और ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। लेकिन जब आप ये 3 ईयर्स का टाइम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आप अपनी मर्जी, आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, है ना, आप अपनी जॉब को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइप के होते हैं कि उनकी फैमिली में कोई ना कोई डिफेंस के अंदर है और उसी घर की जो लेडीज़ वगैरह हैं वो केवीएस का एग्ज़ाम देना चाहती हैं, तो पोस्टिंग वाला इशू रहता है। तो पोस्टिंग वाला इशू ऐसे कैंडिडेट्स के लिए मैं आपको बता दूं, 3 साल तक आपकी जहां पोस्टिंग आएगी आपको वहीं जॉब करनी पड़ेगी, बट उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पोस्टिंग को ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं।
तो टीजीटी स्टूडेंट्स समझ लीजिए, यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है 35 है, आपका जो सैलरी रहेगी 44,900 से 1,42,400 ग्रेड पे तक रहेगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ पर बात करें कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए टीजीटी स्टूडेंट बनने के लिए, तो देखिए टीजीटी स्टूडेंट्स के लिए चाहिए कि आपके पास बैचलर डिग्री में कम से कम मैथमेटिक्स, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, आपके पास मैथमेटिक्स के अलावा कम से कम इनमें से कोई और एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। लाइक फिजिक्स हो अगर आपके पास, केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, स्टैटिक्स हो। सपोज अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इसका एग्जाम देने के लिए। अगर आप पीएसएम के स्टूडेंट हैं, बीएससी पीएसएम के स्टूडेंट्स हैं, तो भी आप इसका एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, मतलब आपके पास बैचलर डिग्री में, ठीक है, किसमें, बैचलर डिग्री में आपके पास में मैथ्स के साथ साथ इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट और होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स। ठीक है, इसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए जो कि कंपलसरी है, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री होनी चाहिए जो कि किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, प्लस आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाइड होने चाहिए। आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाइड होंगे तभी आप टीजीटी का पेपर दे पाएंगे। ठीक है, और सीटेट में भी जो पेपर सेकंड है ना स्टूडेंट्स, वो आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अगर आप खाली सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड हैं, अगर आप खाली सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर आप केवल प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान से समझिए इस बात को, आपका सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस बैचलर डिग्री में मैथ्स प्लस इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, और साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में आपकी अच्छी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। हिंदी मीडियम में प्लस इंग्लिश मीडियम में, तो ही आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। क्लियर, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया लाइब्रेरियन, म्यूज़िक टीचर के लिए, फाइनेंशियल ऑफिसर, असिस्टेंट, हिंदी ट्रांसलेटर। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने पूरा चार्ट खोल के दे दिया है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 इयर्स का है, वुमेंस के लिए जो कि ऑलरेडी पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी में से किसी भी जॉब पे काम कर रहे हैं उनके लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। तो ये सारी जो रिलैक्सेशन है ना, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए एक बार, और आप समझ सकते हैं कि आपको कहाँ कितनी सहूलियत मिल सकती है। ठीक है, आप इस पेज को स्क्रीनशॉट भी लेके चेक कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड दिया हुआ पीडीएफ है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर एजुकेशन के बारे में भी बता दिया है, इसकी एज लिमिट के बारे में भी बता दिया है, वैकेंसी के बारे में भी बता दिया है। अब बात करें अगर आपसे एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, तो देखिए एग्ज़ाम सेंटर आपके पास में मैं पूरा खोल के दिखा रही हूँ, ये सब आपके सामने स्टेट है। आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके चेक कर सकते हैं आपके नियर बाय कौन सा स्टेशन रहेगा, कौन सी सिटी रहेगी जहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये सब आपके पास एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। क्लियर, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है इसके लिए मैं आपको एक नई वीडियो दूंगी। जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म पे अप्लाई करती जाऊंगी वैसे वैसे आप समझ सकते हैं कि कैसे फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। इसके पीजीटी मैथ्स के लिए, टीजीटी मैथ्स के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है, मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स तो मैं आपको उसके लिए भी एक नई वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें यहाँ पर आपकी फ़ीस कितनी रहेगी, ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर कि आपकी KVS 2022, KVS जस्ट अ सेकेंड, KVS 2022, ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ कि इसकी फ़ीस कितनी रहेगी, तो पीजीटी कैंडिडेट्स एंड टीजीटी कैंडिडेट्स बोथ के लिए यहाँ पर फीस आपकी रहेगी 1500 रुपये फीस।
जो स्टूडेंट पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए फॉर्म भरेंगे और टीजीटी मैथमेटिक्स दोनों के लिए जो यहाँ पर फीस रहेगी वो रहेगी 1500 रुपये आपकी, ठीक है। ये फॉर्म आपके 5 तारीख की सुबह 10 बजे से भरने फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 26 तारीख आपकी लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की। तो इस टाइम पीरियड के बीच में आप अपने फॉर्म को फिल कर दें स्टूडेंट्स, ठीक है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कि आपकी एज लिमिट क्या है, कितनी पोस्ट निकली हैं, कब से फॉर्म आपको भरने हैं, ठीक है। क्या इसमें एजुकेशन लेवल रहेगा कि आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, कमेंट के जरिए अदरवाइज वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टाइम टू टाइम आपको केवीएस की अपडेट ज़रूर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।